फाइलेरिया का पहचान आप लोग तो कर लेते हैं, लेकिन फाइलेरिया किस स्टेज में है और किस स्टेज में कौन सा खतरा हो सकता है इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो पाता है। और फाइलेरिया को 7th स्टेज में बांटा गया है। तो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 तक संक्रमण तुरंत नहीं होता है। इसमें एक काफ़ी लंबा समय है सो लगता है, 8 से 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। और अगर रोगी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ना हाइजीन को मेंटेन करता है, ना मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करता है, तो ये 5 साल में भी हो सकता है। फाइलेरिया पर ढेर सारी जानकारी हमारे चैनल पे आपको है तो मिल जाएगा। जैसे फाइलेरिया होता क्या है, किन्हें हो सकता है, किन्हें नहीं हो सकता है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, आप कैसे बच सकते हैं, किस उम्र के लोगों को कौन सी दवा खाना है, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करना है, क्या एक्यूट अटैक होता है, तो सारी जानकारी मैंने पहले के वीडियो में आपको बता चुका है। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे स्टेज पर कि फाइलेरिया में कितने स्टेज होते हैं और किस स्टेज को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और कैसे इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपलाल कुमार, फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का ढेर सारा जानकारी आपको है तो मिल सके। अगर रोगी निरंतर अपने पैरों का मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करता है, जिसे हम लोग रुगंता प्रबंधन करते हैं, ये एक्चुअल होता है क्या कि डेली साफ़ सफाई करना होता है, पैरों को हाइजीन मेंटेन है सो करना होता है और समय से दवा है सो लेना होता है। तो अगर आप निरंतर हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, वुंड केयर नहीं करते हैं, तो फाइलेरिया रोगियों में ये स्टेज का बढ़ना ये एक कॉमन बात होता है। तो सबसे पहले ये 7th स्टेज कौन कौन सा है उसको हम लोग सब जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है रिवर्सिबल स्वेलिंग, दूसरा होता है इरिवर्सिबल, तीसरा होता है शैलो फोल्ड, चौथा स्टेज होता है नोब्स, 5वां स्टेज होता है डीप फोल्ड और 6th स्टेज होता है मोसिलेशन और 7th स्टेज होता है इनकैपेसिटेड। और ये 7 स्टेज को हम लोग डिटेल से हम लोग इस 7 स्टेज को हम लोग है तो आज जानेंगे। तो ये 7 स्टेज से पहले एक इनिशियल स्टेज जो होता है फाइलेरिया का, तो सबसे पहले हम लोग इस पर है तो बात करते हैं। ये वो स्टेज होता है जब एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, तो ये इनिशियल स्टेज होता है। और इस स्टेज में रोगी के अंदर में किसी तरह का कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, ना इसे फीवर आएगा, ना सरदर्द होगा, ना बुखार होगा, ना दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा। और माइक्रोफाइलेरियम धीरे धीरे लिम्फ चैनल में घर बनाने लगते हैं और लिम्फ को ब्लॉक करने लगते हैं। जब इनिशियल स्टेज से स्टेज 1 में है सो पहुंचता है, तो ये बिल्कुल लाइलाज हो जाता है और इसमें तकरीबन 8 से 10 साल लग जाता है। मतलब 8 से 10 साल आप फाइलेरिया के माइक्रोफाइलेरियम से ग्रसित हैं, लेकिन आपके अंदर किसी तरह का कोई भी लक्षण है तो देखने के लिए है तो नहीं मिलेगा। जब फर्स्ट स्टेज आप पहुंचे तो वो बीमारी लाइलाज हो जाता है। जब तक आपके अंदर माइक्रोफाइलेरियम है तो हम लोग इसको कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका स्टेज 1 आया, वो लिम्फ को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका होता है और उसके बाद फिर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है रिवर्सिबल स्वेलिंग। तो होगा क्या, शाम होते होते पैर फूल जाएगा, सुबह होगा पैर सही हो जाएगा, कोई स्वेलिंग नहीं होगा। तो रिवर्सिबल स्वेलिंग फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें स्किन नॉर्मल होता है, कोई चेंजेस स्किन में नहीं दिखेगा, ना कोई फोल्ड दिखेगा और इस स्टेज में एडियल अटैक भी नहीं आता है। अब एडियल अटैक क्या होता है, ये एक कॉमन प्रकार का एक्यूट अटैक है, ये जो फाइलेरिया रोगियों में है तो देखा जाता है, जिसको एक्यूट डर्मेटोलिम्फेंगियोएडेनिटिस कहते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले बना रखा हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे है तो जाके ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि एक फाइलेरिया रोगियों में एक्यूट अटैक है तो क्या होता है। सेकेंड स्टेज जो हमारा होता है इरिवर्सिबल, इसमें होता है क्या कि जो स्वेलिंग हो गया वो ठीक नहीं होता है, शाम में वही होगा और जब पेशेंट सुबह में उठता है तो भी स्वेलिंग वही होगा, ये घटता नहीं है। तो इस स्टेज में भी स्किन है तो नॉर्मल होता है, एक्यूट अटैक नहीं आता है, कोई फोल्ड नहीं होता है। अब थर्ड स्टेज जो है वो शैलो फोल्ड। जैसे ही थर्ड स्टेज पहुंचता है, स्किन में हल्का सा फोल्ड आ जाता है, लेकिन इस फोल्ड का जो बेस होता है वो विजिबल होता है, इसमें
हम लोग देख सकते हैं। और थर्ड स्टेज से एक्यूट अटैक आने का है सो डर बना होता है। एक्यूट अटैक रोगी को आ सकता है और इस स्टेज में थोड़ा सा स्किन जो होता है वो मोटा हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेज 4 पर। इस स्टेज में होता क्या है कि स्किन में नोब्स आना स्टार्ट हो जाता है। नोब्स छोटा छोटा दाना जैसा अपीयर होता है स्किन में। आपका सैलो फोल्ड तो होगा ही, उसके साथ साथ में नोब्स आ जाता है। जैसे स्किन मोटा था आपका थर्ड स्टेज में, वैसे ही फोर्थ स्टेज में होगा, एडियल अटैक आपका आएगा। और जैसे जैसे ये स्टेज है सो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि रोगी अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, मोर्बिडिटी मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तो फाइलेरिया का ट्रीटमेंट में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं कि एक फाइलेरिया रोगी का ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा दवा खाना है, कितने दिनों के लिए खाना। स्टेज 5 जिसे हम लोग डीप फोल्ड बोलते हैं, होता है क्या, जो स्किन सैलो फोल्ड था वो डीप हो जाता है। सैलो फोल्ड में जो बेस दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाता है, आपको बेस नहीं दिखेगा और स्किन मोटा रहेगा ही रहेगा। और इस स्टेज में भी एडियल अटैक आने का है तो खतरा होता है, जो साल में 2 से 3 बार है तो रोगी को आ सकता है। एडियल अटैक में एक्चुअल में होता क्या है कि लाल हो जाएगा पैर, गर्म होगा और तेज बुखार आता है। ऐसी स्थिति में रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है और कोई भी एंटी फाइलेरियल ड्रग नहीं लेना है। एक्सरसाइज है तो रोगी नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा और बाल्टी में ठंडा पानी लेके पैर को है सो उस पर डाल के रखेगा, ताकि जो पैर में गर्माहट है वो ठंडा होगा उसको। तो एडियल अटैक का मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आप वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 6 स्टेज पर, जिसको हम लोग कहते हैं मोशिलेशन। अब आपका डीप फोल्ड भी है, नोब्स भी है। अब मोशिलेशन क्या होता है, इसमें स्किन है वो लाल हो जाता है, चकता चकता जैसा लाल लाल आपको है तो दिखेगा। तो अगर इस तरह का स्किन दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये 6 स्टेज है और इसको मोशिलेशन है तो हम लोग है तो कहते हैं। और स्किन वैसे ही मोटा ही रहता है और एक्यूट अटैक रोगी को आने का है तो डर होता है। और सबसे लास्ट स्टेज है इनकैपेसिटेट, और ये वो स्टेज है जहां एक रोगी अपना डेली एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, अपने दिनचर्या को वो नहीं कर पाता है, वो बिस्तर पे ही रहता है। स्वेलिंग इतना ज़्यादा होता है कि वो घुटने से ऊपर तक चला जाता है स्वेलिंग। इस स्टेज में चलना फिरना है तो रोगी का बंद हो जाता है। तो स्टेज 1 से स्टेज 7 तक जाने में काफ़ी लंबा समय है सो लगता है। और अगर सही ट्रीटमेंट है तो ले, मोर्बिडिटी मैनेजमेंट करे, वुंड केयर करे, एक्सरसाइज करे, तो रोगी इस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, वो वहीं कंट्रोल पे ही है तो रहेगा। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी मोर्बिडिटी मैनेजमेंट और वुंड केयर के लिए वीडियो बना रखा हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे है तो जाके देख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक फाइलेरिया रोगी अपना मोर्बिडिटी मैनेजमेंट है तो कर सकता है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, जोहार। Join us for healthier communities.